हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना डेली मॉर्निंग रूटीन। जिस तरीके से मैं अपनी बॉडी को वार्म अप करती हूँ उस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। और देखिएगा, जिससे जितना बन पाए, जितना हो पाए वो उतना ही कीजिएगा। देखिए, आप अपनी बॉडी को सबसे पहले बिल्कुल ढीला रिलैक्स छोड़ दीजिएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं, कैसा भी खिंचाव नहीं आने देंगे। अब धीरे से अपने हाथों को आगे लाके मुट्ठी बंद करेंगे। Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। ऐसे इस तरीके से मुट्ठी खोल और बंद करेंगे। शुरू में अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो सिर्फ 10 टाइम्स कीजिएगा। अब थंब अंदर बाहर इस तरीके से आप सेकंड आप लीजिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब धीरे से अपने रिस्ट को आप घुमा दीजिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Anti-clockwise 1, 2, 3, 4। Inhale, exhale 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक एक जोड़ आपको पता चलेगा कैसे खुल रहे हैं। लगता है छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन वास्तव में ये बहुत ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है, सूक्ष्म व्यायाम है ये। 1, 2, सेकंड लीजिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। ऐसे नहीं करते जा रहे हैं, थोड़ा सा बीच बीच में आप रिलैक्स भी कीजिए। अब देखिए, हाथों का ले लीजिए, दोनों हाथों का मूवमेंट लीजिए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब जितनी फास्ट आपसे हो सके, इसको म्यूजिक के साथ भी आप कर सकते हैं, और स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो वो आप म्यूजिक के साथ नहीं करके धीरे धीरे से आप कीजिएगा। ठीक है, अब देखो, हाथों के शोल्डर जो आपका जॉइंट है इसको हम फ्लेक्सिबल करेंगे। कैसे करेंगे? अब यहां से या तो आप इसको मुट्ठी बंद करके आधी मुद्रा बना लीजिए और इस तरीके से आप ले लीजिए। ठीक है, क्लॉकवाइज 10 टाइम्स ले लीजिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉकवाइज इनहेल एक्सहेल करते जाना। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हुआ? ठीक है, अब देखिए, अब आप इस तरीके से भी अपने हाथों को घुमा सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये ध्यान रखना कि अगर आप क्लॉकवाइज कर रहे हो तो आपको एंटी क्लॉकवाइज भी करना पड़ेगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगेन रिलैक्स। ठीक है, बहुत आराम आराम से कीजिए कि कोई प्रेशर नहीं है। अब धीरे धीरे से अपने हाथों को खोलना शुरू कीजिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ऐसे करके आप 5-10 टाइम्स रिपीट कीजिए। उसके बाद देखिए, आप जैसे आपका ये मूवमेंट था, आप 10-20 टाइम्स इसको काउंट करके आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप यहाँ अपने हाथों को रखिए। ठीक है, अब या तो आप इसको 1, 2 ऐसे ले लीजिए, है ना। और अगर पैर का मूवमेंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगेन रिपीट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अगेन रिलैक्स। अब दोनों साइड का भी आपको करना है ना। अब या तो आपके हाथ कैसे, देखिए, या इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। जैसे आपके हाथ का मूवमेंट हो ना, आप उसको देख लीजिए। पैर चले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से आप धीरे धीरे से टेस्टिंग लीजिए। ठीक है, अब जब आपकी बॉडी वार्म अप हो गई, यहां से ऊपर वाला पार्ट वार्म अप, अब हमने अपने हिप्स को भी तो करना है ना। अब धीरे से देखिए, ऐसे नीचे आके आपको ऐसे धीरे धीरे से करना है, और जिसकी बैक में पेन हो इतना नहीं झुकना, है ना। ये आप बात याद रखिएगा कि अगर आपकी बैक में यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन है तो आप बस इतना से ही करेंगे। आपसे जैसे आपसे हो ना उतना ही। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल,
इनहेल एक्सेल, फिर एंटी क्लॉकवाइज कर दीजिए 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए, अब यहां से थोड़ा सा आपके हिप्स का जॉइंट बिल्कुल फ्लेक्सिबल ऐसा हो गया कि हाँ, अब आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है कि रिलैक्स फील हो रहा है ना। अब धीरे धीरे से आप क्रॉस टच करेंगे। क्रॉस टच कैसे करना है, जिससे ज्यादा नहीं झुका जाता, तो बस 1 2 3, जिससे जितना, जैसे यहाँ किया, अब जिससे जितना झुका जा रहा है अब वो उतना आप क्रॉस टच कर लीजिए। 15 15 स्टार्टिंग में, और 10 10 ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, फिर से आपको रिलैक्स लेना है। अब यहाँ आपका क्रॉस टच है, जैसे अब क्रॉस टच हमारे लिए जो भी फर्स्ट टाइम करेगा उसको लगेगा अरे पता नहीं कितना क्या हो रहा है, पेन आ जाएगा। ठीक है, अपनी सामर्थ्य के अकॉर्डिंग कीजिए, जितना आपसे हो उतना कीजिए। अब आपका ये देखिए, अब धीरे धीरे से आपके कमर का जॉइंट कर लीजिए, ये वाला आपका है ना। अब धीरे धीरे से जैसे ये कर रहे हैं आप, 5 टाइम्स लीजिए शुरू में। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए। 3 4 5। ठीक है, अब इस तरीके से आपका थोड़ा सा वार्म अप हो गई बॉडी। अब मैं आपको आज इतनी ही एक्सरसाइज बताऊंगी, और अगर आपको मेरा वीडियो आपको आगे भी देखना हो, लाइव सेशन लेना हो, ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को अगर जैसे शेयर करेंगे और जिस तरीके से लाइक करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको नेक्स्ट दूंगी। अब देखिए, अगर आपके ऐसे बैठ पा रही हैं तो ठीक है, नहीं तो पैरों में एकदम से बहुत पेन आ गया तो इस तरीके से अपने पैरों को रिलैक्स कीजिए। पहले ऐसे इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, और थोड़ा सा 1 2, देखिए ऐसे ऐसे रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे रिलैक्स कर लीजिए। फिर आप इस पोजीशन में बैठ जाइए। अब ये आपका बटरफ्लाई पोज है। पीसीओएस, पीसीओडी, जितनी फीमेल्स की हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, सबका यही सॉल्यूशन है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या कहेगा कि भाई आप इस बटरफ्लाई पोज में बिठाओ, वज्रासन में बैठाओ, बैठा के देखो। अब जिससे इतना नहीं, जैसे किसी की बटरफ्लाई इतनी आती हो तो यही मूव कराएगा। अब ये तो क्या है, प्रैक्टिस की चीजें हैं। अब इसको आपको कितनी बार रिपीट करना है। वैसे तो इसका कोई ऐसे क्राइटेरिया नहीं है कि कितने टाइम रिपीट करना है, लेकिन ठीक है, स्टार्टिंग में कर रहे हो तो आप 25 का सेट ले लीजिए। इतना नहीं हो पा रहा तो बस जैसे भी चल रहे हैं वैसे चलाना है। 1 2 3 4 6 7 8 9 10। अगेन रिपीट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब जैसे आपके ये जॉइंट्स जो भी हैं, यहाँ से भी आपके फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई। अब धीरे से आपको क्या करना है, अब यहाँ सीधे होके अब धीरे से ऐसे धीरे धीरे जाना है, जैसे गंगा जी में गोते लगाते हैं। इनहेल एक्सेल, हम हरिद्वार के हैं इसीलिए गंगा जी में गोते लगाएंगे। आप जहाँ के हो वहां का आप नाम लेके और धीरे धीरे से करना है ना। इनहेल एक्सेल, इनहेल अप एक्सेल डाउन, अगेन इनहेल अप एक्सेल डाउन, और एक बार हाथ पूरे खोल के और आगे सर लगा दीजिए। अब इसमें होल्ड कीजिएगा जितना आपसे होल्ड हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब झटके से वापस नहीं आना है ना। कैसे वापस आना है देखो, अब है ना, लोग क्या करते हैं, एकदम पेट दब रहा होता है, चेस्ट दब रही होती है स्टार्टिंग में, तो झटके से आते हैं, झटका लग जाता है। अब देखो धीरे धीरे से वापस आओ, ऐसे 1 2 3, अगेन ऐसे इनहेल किया, अब धीरे से एक्सहेल करते हुए ऐसे आ जाओ, वापस आए। ठीक है, अब हमारे को इस साइड में इधर जैसे आपसे जैसे ट्विस्टिंग हो, ठीक है, अब धीरे से यहाँ पे आप ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन फिर इधर ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम आराम से कीजिएगा। ठीक है, अब धीरे से अब इसको आप रिपीट कर सकते हैं। 1 2, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अब जैसे अब मैं फास्ट कर रही हूँ,
मैं प्रैक्टिशनर हूँ और आपकी तरीके से ही हूँ, लेकिन क्या है मैं प्रैक्टिस करती हूँ इसलिए मेरे पेन इतनी जल्दी से नहीं आएगा, है ना। अब आपको कैसे करना है, आराम आराम से रुक रुक के करना। अगर आप करते हैं, है ना, अगर आप करते जाते हैं तो आपके पेन नहीं आएगा, शुरू में पेन से नहीं डरें, है ना। अब देखो ये हो गई। अब धीरे से अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपने पैरों को सीधा कर लेना है। अब जितना आपसे खुल पाए, है ना। अब जैसे यहाँ स्ट्रेच आएगा, है ना, ये आपकी जितनी भी हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं सारा स्ट्रेच आता है, और जितनी भी हार्मोनल प्रॉब्लम है यहीं से स्टार्ट होती है ना। अब जितनी भी आप देखेंगे कि जितनी भी आगे की जो फॉरेनर्स लेडीज होती हैं, फॉरेन की कंट्रीज की होती हैं, अब वो तो सब यहाँ पे मतलब जैसे भी उनके यहाँ होता है थेरेपीज चलती हैं, मसाज करा लेती हैं। अपने तो इंडियंस हैं, अपने तो ऐसा कुछ नहीं करवा सकते, तो अपने ये एक्सरसाइज के लिए आप धीरे धीरे से आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। अब धीरे धीरे से आप देखिए ऐसे करके आए, ठीक है। अब ऐसे लगा लें, है ना। जब लग जाए तो आप इस पोजीशन में आप होल्ड कर सकते हैं। अगर ये पोजीशन हो जाए तो आप इसमें काउंट ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कम बैक। अब ये देखिए ऐसे वापस आ रहे हैं, इनहेल किया और ये एक्सहेल। अब करना क्या है नेक्स्ट, अब अपने पैरों या तो यहीं से आप ना देखो, ये जिसका पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ है तो वो तो ना सबसे पहले अपने पैरों में थोड़ा सा गैप कम करके ऐसे करके 1 2 3 4 5, इससे देखो बॉडी ट्विस्ट भी हो रही है, ऊपर वाला टमी फैट भी जा रहा है, साइड वाला भी जा रहा है ना, और आप आगे भी झुक रहे हो पूरी। अब इसको 10-20 नहीं करने होते, है ना। इसको शुरू में तो आप इतने ही करोगे, लेकिन इसका 50-50 का सेट, 100-100 का सेट ऐसे लिया जाता है। उसके बाद जैसे आपको लगे कि मैं और फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बढ़ गई है तो इनहेल, अब यहाँ पे आप रुकना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये आसन बन जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस कैसे आएंगे, अब चले तो गए हैं, वापस आना नहीं आ रहा, झटके से नहीं आना, ठीक है। धीरे धीरे से वापस आए, फिर हाथ ऊपर लें, एक्सहेल करें, ठीक है। अब एक साइड चले गए तो अगर आप दूसरी साइड नहीं जाएंगे तो बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है, तो आपको क्या करना है, दोनों हाथों को ऊपर लेना है फिर से और गो डाउन। अब धीरे धीरे से जाइए, धीरे धीरे से जाइए, धीरे धीरे से जाइए और धीरे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम आराम से अब वापस आ रहे हैं, है ना, आराम आराम से आना है। इनहेल अप और एक्सहेल डाउन। चलिए, अब जिसके भी हिप्स में बहुत ज्यादा स्टिफनेस है ना, उसके लिए आज मैं आपको ना बहुत लिमिट में बताऊंगी। अगर आपको ये सही लगा वीडियो का पार्ट, अगर आपको कुछ भी फायदा हुआ थोड़ा बहुत, तो मैं कल आपको जैसा भी होगा फिर मैं किसी भी टाइम निकाल के अलग से आपको क्लास दूंगी। देखिए, अब आपका जो लेफ्ट वाला लेग है ना, नी बैंड है। अब नी, कई लोगों की नीज की प्रॉब्लम है, इतना बैंड नहीं होगा, ठीक है। अब उसमें ये जो आपका एडी वाला पार्ट है, वैसे जो तरीके वाली बात है वो हिप्स के नीचे लगता है एडी। अब दूसरा जो घुटने पे घुटना ऐसे आता है गोमुखासन में, और योर बैक शुड बी स्ट्रेट, आपकी बैक ही स्ट्रेट रहनी चाहिए, क्योंकि जितनी आपकी जैसे वर्टिब्रास हैं पीछे, है ना, बैक में पेन तो वहीं से आता है, ठीक है। कहते हैं लोग हमारी सर्वाइकल पेन है, C1 से C7 आपकी सर्वाइकल होती हैं, कहीं भी वो आपकी नर्व कंप्रेस हो रही हो तो आपको सर्वाइकल पेन आ जाएगा। और थोरेसिक, उसके बाद आपकी आती है T1 से T12, है ना, उसके बाद लुम्बर आ जाता है L1 से L5। तो आप देखिए आपकी कहाँ पेन है, उसको बहुत ज्यादा मूव नहीं करवाना, आराम आराम से काम करना है। चलिए, अब धीरे धीरे से आप ऐसे लेना शुरू कीजिए, है ना। आ रहा है स्ट्रेच, आ रहा है, इतना हो पाए तो आगे हाथ ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे काउंट लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम बैक। अगर आप यहाँ स्टे कर पा रहे हैं तो यहाँ स्टे कर लीजिए। इससे देखो आपकी जो ग्लूट मसल्स है कितना ज्यादा बढ़िया स्ट्रेच आ रहा है, फील हो रहा है। और मेरे तो क्या है, शुरू से सैटिका वाली प्रॉब्लम थी, तो मुझे तो ये आसन बहुत बहुत पसंद है। अब देखो ये वापस आ रही है और इनहेल अप और एक्सहेल डाउन जा रही है।
ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आपकी यहाँ की मसल्स रिलैक्स हो जाती है ना, बहुत बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए, अब गोमुख आसन पे जाएं तो आपका जो राइट लेग है ऊपर और राइट हैंड ऊपर हो जाएगा और धीरे से पीछे वाले हाथ से पकड़ लें। इतना नहीं भी हो पा रहा तो कोई बात नहीं, आप धीरे से अपना हाथ पीछे ले लें ऐसे करके, और उस तरीके से आप जैसे भी आपसे हो ना, थोड़ा सा हाथ पीछे ले लें। अब यहाँ से काउंट लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है और रिलैक्स फील हो रहा है। अब जो स्टार्टिंग में करेंगे उन्हें रिलैक्स नहीं, थोड़ा पेन फील होगा, लेकिन वो स्टार्टिंग की बात है। उसके बाद बहुत बहुत अच्छा लगता है योगा करके, आपको पूरी बॉडी लाइट वेट लगेगी। अब देखो, ये जो पैर है, आज मैं इतना ही इसका आसन बताऊंगी आपको, है ना। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे की भी बताऊंगी। अब देखो, ये जो राइट वाला है, अब ये आप नीचे रख लोगे और लेफ्ट उसके ऊपर। ठीक है, अब ये आपका आया, अब फिर से स्ट्रेच फील कीजिए। इतना बैठना भी बहुत बड़ी बात है ना। जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते, इतना बैठना भी, मैं रियली बता रही हूँ आपको, इतना बैठना भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब जैसे आ रहे हैं, आप आते जाओ। ठीक है, अब आपको लगे कि मेरे यहाँ बहुत जोर से स्ट्रेच आ रहा है, अब मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती। ये नहीं कि भाई तोड़ डालूंगी, फोड़ डालूंगी, सब करना है मुझे आज ही, नहीं। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ऐसे ऐसे धीरे धीरे से आके जहां आपको पेन फील हो उससे बहुत ज्यादा आगे नहीं जाना। अब देखो, धीरे से आप आके और अपने हाथों को आगे लगाने की कोशिश कीजिए। स्टे हियर। ठीक है, फॉर 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड के लिए ही बस स्टार्टिंग में आप स्टे कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन कम बैक। अब धीरे धीरे से वापस आना है, ये नहीं बहुत तेजी से नहीं आना। इनहेल अप और एक्सेल डाउन। अब देखिए, जो गोमुख आसन है उसमें फिर से हमारा लेफ्ट लेग ऊपर है, तो हम लेफ्ट हैंड को ऊपर लेंगे और दूसरे वाले हाथ से उसको पकड़ लेंगे। ठीक है, अब धीरे से यही होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बहुत ही अच्छा स्ट्रेच भी आया मसल्स में, अच्छा लगा। ठीक है, रिलैक्स। टेक अ डीप ब्रीथ। अब आपको डीप ब्रीथ लेनी है एक बार, तो इसको बहुत, अब मेरे को तो नहीं होगा, लेकिन जो लोग ऐसे कर रहे होंगे उनका पैर ही अटक जाएगा, तो धीरे से आप आराम से वापस आ जाएं, है ना। और ज्यादा कुछ हो गया तो अगेन ये लैग शेक कर लीजिए। जब भी आपको लगे कि मेरे को बहुत ज्यादा पेन आ गया है पैरों में, तो आप ऐसे लैग शेक कर लीजिए। ठीक है, अब हमने एक आसन भी कर लिया, सब चीजें कर ली। अब मैं लेट के आपको कमर की एक एक्सरसाइज बताऊंगी। ठीक है, सबसे सिंपल। अब ऐसे करके आप सबसे पहले लेट जाएं। ठीक है, अब लेटने के बाद अपने हाथों को देखो आकाश की ओर, हथेलियों को खुला हुआ रखिए और धीरे से पैरों के बीच में भी 1-1.5 फीट का फासला रखिएगा। अब धीरे से आप इनहेल कीजिए, एक्सेल करें। अगर बहुत थकान फील हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है आपको, ऐसा लग रहा है बहुत लो, मतलब इम्यूनिटी, एनर्जी आपकी बहुत लो जा रही है, तो आप क्या करें, मुंह से श्वास को बाहर निकालिएगा, नाक से लीजिए और मुंह से खाली कीजिएगा। अगेन इनहेल, ऐसे 4 और 5 टाइम्स आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिएगा आपके बॉडी में एकदम जैसे एनर्जाइज हो जाती है बॉडी, इस तरीके से आपकी बॉडी एनर्जाइज हो जाएगी। फिर पैरों को धीरे से फोल्ड करें। ठीक है, जो स्टार्टिंग में योगा कर रही हैं बहुत आराम आराम से, ये मरकट आसन है, आपकी कमर को बिल्कुल ऐसा कर देगा स्मूथ जैसे कपड़ा निचोड़ जाता है। ठीक है, पूरी बॉडी से दर्द को निचोड़ लेगा। अब धीरे से अपने पैरों को फोल्ड कीजिए, जितना आपसे आराम से हो उतना कीजिएगा। इनहेल करें, एक्सेल। अब धीरे धीरे से जाना है, अब देखो आराम से, फिर जाओ और जाओ। अब घुटने पे घुटना, एडी पे एडी, पंजे पे पंजा लगना चाहिए, कोई बात नहीं हो रहा। ठीक है, अपोजिट साइड आपको देखना है, जिधर आपके लेग्स जा रहे हैं उससे अपोजिट साइड। ठीक है, होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड के लिए आप स्टार्टिंग में होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम बैक। इनहेल करते हुए आ जाइए वापस, एक्सेल कीजिएगा। अगेन इनहेल, गो अदर साइड, जाते जाएं जाते जाएं जाते जाएं जाते जाएं, और थोड़ा सा लोअर बैक पे, यहाँ पर आपका जो लोअर बैक है उस पर स्ट्रेच कीजिए। ठीक है, लोअर बैक पे आप स्ट्रेच करें और स्ट्रेच करें और स्ट्रेच करें।
होल्ड 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम बैक, इनहेल एक्सेल। अब दोनों साइड से आप इसको, अगर बहुत बैक पेन है आपको तो देखिए इसको धीरे धीरे से ही करते हैं, ठीक है, फास्ट नहीं करते। और अगर आपको बैक पेन नहीं है ना, तो आपका इसमें क्या है, आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल 15 टाइम्स आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बैक की एक एक्सरसाइज बता रही हूँ, इससे आपकी बैक रिलैक्स होगी। और अगर बहुत ज्यादा ही पेन हो रहा है तो सबसे पहले आप ऐसे उठने वाली एक्सरसाइज करेंगे। देखो कौन सी, अब यहाँ पे अब पैरों में गैप कर लेंगे, जितना शोल्डर में गैप है उतना ही पैरों में गैप कर लेंगे। हाथों को साइड में ऐसे बिल्कुल आराम से खुला हुआ रखेंगे। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे खींच लेते हैं पैरों को, है ना, नहीं, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कीजिए। अगर आपके जो हाथ हैं एडी को पकड़ पा रही हैं तो आप एडी को पकड़ लीजिए इस तरीके से, नहीं तो साइड में रख दीजिए। अब धीरे धीरे से अपनी बॉडी को ऐसे 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 ऐसे, अब होल्ड, ठीक है। अब पेट को स्क्वीज कर लीजिए, श्वास नॉर्मल रखिए। अब धीरे धीरे से, आपको श्वास नहीं रोकनी कि इस पोजीशन में मैं श्वास को होल्ड कर लूं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब इसको 10 सेकेंड्स के लिए हम होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्सेल, रिलैक्स, अगेन रिपीट, ठीक है। ऐसे करके आप रिपीट कर लीजिएगा। इनहेल अप अप अप, जितना आप हो पाए उतना करें, उतना करें, उतना करें, उतना करें, ठीक है। अब जहां पहुंच जाए, अब बैक में बहुत ज्यादा पेन है तो इतना नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, ठीक है। अब ये 2 बैक की एक्सरसाइज सिर्फ यही करनी है आपको स्टार्टिंग में, थोड़ी थोड़ी सी, ऐसा नहीं है कि सब स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए आप पैर ऐसे सीधे कर लीजिए, अब पेट के बल लेट जाएंगे। अब यहीं से एकदम डायरेक्ट, सबसे पहले तो आप उठने का तरीका सीखिए। जब भी उठें, वैसे तो लेफ्ट करवट लेके उठते हैं, लेकिन राइट करवट लेके भी अगर आप उठेंगे तो इतना झटका नहीं आएगा। लोग डायरेक्ट ऐसे करके उठ जाते हैं, नहीं, ऐसे करके नहीं उठना अपने को, है ना, ऐसे करवट लेना है, उठना है। लेकिन अभी हम उठ नहीं रहे हैं, ठीक है। अभी हम और बता रही हैं आपको थोड़ा सा। अब देखिए आप इस तरीके से, जिनकी बैक में बहुत पेन है, इस तरीके से आप लेट जाए, ठीक है। अब यहां से ये पोजीशन, अगर बहुत ज्यादा बैक में पेन है, ये पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं। जैसे आप मॉर्निंग में मतलब इस तरीके से आप एकदम से नहीं उठें बिस्तर से, थोड़ा सा होल्ड करें इसको, पोजीशन को, ठीक है। अब ये जो पोजीशन जैसे आप होल्ड करोगे ना, आपकी बैक में बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि बस मतलब ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा आराम पड़ रहा है ना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सोच कैसी रखते हो। एक आदमी बोलेगा मेरे को तो आ ही नहीं रहा, तो उसे नहीं आएगा। अगर आप फील करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस तरीके से, मकर आसन है ये, ठीक है। अब यहाँ इतना भी नहीं हो पा रहा, ये तो बहुत ज्यादा कर दिया मैंने, ठीक है। अब आप इतने पे आ जाए, इतना भी नहीं आ रहा, मगरमच्छ तो हम कैसा भी बना देंगे, ठीक है। अब इतना भी नहीं हो पा रहा तो हम क्या करें, कैसा भी मगरमच्छ नहीं हो पा रहा, ये ले भैया बिल्कुल लेट जाओ मगरमच्छ और सो जाओ। सो गए, सब सो गए। अब देखो आज मैं आपको इतने ही क्लास दूंगी, थोड़ा सा बस आप उठने का तरीका बता रही हूँ आपको लास्ट में, है ना। यहाँ से इंहेल करना और एक्सहेल इस तरीके से नीज को बैंड करना है और धीरे धीरे से आपको ऐसे करके चाइल्ड पोज में आना है, ठीक है। ऐसे बैठ गए और अपने सर को टच करना, होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे से वापस आना है, झटके से नहीं आना। इनहेल करना है और एक्सहेल, ठीक है। अब छोटा सा मेडिटेशन का पार्ट करेंगे। जिस भी पोजीशन में बैठना चाहें बैठ जाएं। ये आपका वज्रासन है ना। अब या तो इस आसन में अगर आप बैठ पा रही हैं तो यही एक सबसे अच्छा आसन है जो डाइजेशन का आसन है और जिसको हम खाने के बाद कर सकते हैं। बाकी तो कोई भी आसन ऐसा नहीं है जो हम खाने के बाद कर सकते हैं, है ना। अब धीरे से चाहे आप ऐसे बैठ जाएं, चाहे आप इसको ऐसे, जो भी आपको
पोज लगे। अब जैसे ये पद्मासन में मैं बैठी हूँ आराम से, मुझे तो इसमें भी रिलैक्स लगता है, सबसे ज़्यादा रिलैक्स इसी में लगता है। चलिए देखिए, हम बिल्कुल अब लास्ट आपको बता रही हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो ही मैं आपकी क्लास लाइव लूँगी, अदरवाइज तो जैसे अभी चल रहा है वैसे ही चलेगा, जैसे मैं करती हूँ करवाती हूँ वैसे ही करवाऊंगी। देखिए अब धीरे से आपको पोजीशन लेनी है, कैसे करना है। अब देखिए सबसे इजी मुद्रा यही होती है, ज्ञान मुद्रा बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये ज्ञान मुद्रा है, इसका जितना भी संबंध है ये आपका यहाँ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उससे है, ठीक है। लोग कहते हैं कुछ होता ही नहीं, कुछ होगा तो बाद में, पहले आप करिए तो सही, ठीक है। अब ये जो आपकी फर्स्ट इंडेक्स फिंगर है और जो अंगूठा है उसके जो टिप्स हैं उन दोनों को मिलाना है, और शेष जो 3 फिंगर्स हैं उनको आपको इस तरीके से मिला के रखना है। और आप एक बात ध्यान रखिएगा, आपको इस तरीके से नीचे नहीं आना। कैसे? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, तो आपकी सारी एनर्जी जितनी भी है वो सारी नीचे चली जाएगी। तो आप इसको ऐसे भी नहीं घुमाएं ऊपर की तरफ, बस एक नॉर्मल पोज में जैसे रखनी है वैसे रख लीजिए। जो आपकी कोहनियां हैं बॉडी से टच रहेंगी। अब देखिए हम जैसे आप कोई भी यहाँ पे गुंजन कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है आपको महाप्राण ध्वनि जैसे जिसको बोलते हैं आप भ्रामरी प्राणायाम, वो जरूर आता होगा। तो हम क्या करेंगे, जीभ हमारी अधर में रहेगी, कोमलता से आंखों को बंद करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं, कैसा भी खिंचाव नहीं आने दें। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखिएगा। अब धीरे से गहरी लंबी श्वास लीजिए, भंवरे की गुंजन करेंगे। अगेन एक बार और। जस्ट रिलैक्स। आपके मस्तिष्क में जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं उसे पूरी सक्रियता से फील कीजिए। ऐसा अनुचिंतन करें कि आपके सारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते जा रहे हैं, आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ती ही जा रही है। सर दर्द और माइग्रेन की प्रॉब्लम धीरे धीरे से कम होती जा रही है। आंखें बंद करिएगा, बिल्कुल भी मत खोलिएगा। अब दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रब कर दीजिएगा, बहुत ही आराम आराम से, बहुत ही आराम से। मुस्कुराते रहें, मंद मंद मुस्कुराएं, खुश रहें, कोई भी कंप्लेंट अपने आप से ना करें, खुश रहें। अब धीरे से जो दोनों हथेलियां हैं सर के ऊपर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर लगा दीजिए, अच्छे सोच के साथ कि आपके सारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते जा रहे हैं, आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ती ही जा रही है। सर दर्द और माइग्रेन की प्रॉब्लम धीरे धीरे से कम होती जा रही है। दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर लगा दीजिए, आपकी आंखें स्वस्थ हो रही हैं, नेत्र ज्योति बढ़ रही है। अपने विशुद्धि केंद्र पर लगा दीजिए। आपकी थायराइड ग्लैंड में से थायरॉक्सिन हार्मोन, TSH, T3, T4 हार्मोन का सिक्रेशन संतुलित मात्रा में हो रहा है। आनंद केंद्र चेस्ट पर लगा दीजिए। आपके हृदय से हैप्पी हार्मोन उत्सर्जित हो रहे हैं। बहुत खुश रहिए, अच्छे से बोलिए और मन में दोहराएं कि आप खुश हैं। नेवल पर लगा दीजिए। आपका क्रोध शांत होता जा रहा है, आपका गुस्सा शांत हो रहा है, आपका गुस्सा शांत हो चुका है। थाइस पर लगा दीजिए। आपकी थाइस का जो भी पेन है धीरे धीरे से कम होता जा रहा है। सर्कुलर मोशन में उन हाथों को घुमाते जाएं, धीरे से अपने नीज पर घुमाइएगा। काफ मसल्स को धीरे धीरे से प्रेस कर दीजिए। एडी पंजे ऐसा फील कीजिए, इतना एनर्जाइज फील कीजिए कि आपका सारा पेन गायब हो चुका है। कंधों से लेके मणिबंध तक पूरे हाथों पर फेर दीजिए। दोनों हाथों को स्पाइन के पीछे ले जाएं, ऊपर से नीचे की तरफ स्पर्श करते हुए धीरे से वापस आएं। अब देखिए अपनी हथेलियों के दर्शन करने हैं और धीरे से आंखें खोलिएगा आराम आराम से। झुककर अपने इष्ट देव को, माता पिता को, गुरुजनों को, सभी बड़ों को प्रणाम कर दीजिएगा। सभी को पारुल मित्तल का मुस्कुराता हुआ नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। इसी कामना के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।